आरक्षण बिल पेश हुई, तमाम चीज़ों कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम आरक्षण मिले, सभी को मिले, गरीबों को मिले, दलितों को मिले, शोषितों को मिले, वंचितों को मिले। आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन अन्याय की बात करने वाले, महिलाओं को दुर्व्यवहार करने वाले, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी का हम लोग खिलाफ करते हैं। और इस तरह की बातें वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा खिलाफ करेगी। आरक्षण पर हम लोग साथ में हैं, साथ में रहेंगे। नीतीश कुमार का बयान आता है, तरफ से माफ़ी मांगते हैं, तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं? माफ़ी मांगने अगर स्पीच के दरमियान टंग स्लिप होता है, लेकिन टंग स्लिप होता है और लोग उसी समय कंट्रोल करता है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उन्होंने जानबूझकर के प्लांट के तरीके से इशारा में बोल के, हंस के, बतिया के यहाँ भाषण देने के बाद 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद विधान परिषद में इसी बात को दोहराना, यह प्रतीक है कि ये धोखा नहीं हुआ, कि जानबूझकर के अपनी बिहार की बहन बेटियों को, जो 6.5 करोड़ हमारी बहन बेटी माताएं हैं, उनकी इज्जत को तार तार किया है। ये बिहार की बहन बेटी इनको माफ नहीं करने जा रही है। सर, मैं आपके औराई विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। वहाँ के लोगों का बहुत मांग है, आपने कहा था शायद मैनिफेस्टो में, कि आप औराई विधानसभा क्षेत्र को चचरी मुक्त करेंगे। आखिर देखिए, पिछली दिनों की बात है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निश्चित तौर पर मेरे यहाँ औराई विधानसभा में लगभग 100 चचरी पुल, अब मात्र 2 से 3 चचरी पुल बचे हैं। और एक चचरी पुल जो बभंगामा टू अतरार 3 किलोमीटर का जो पुल बनना है, उसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70% लोन सैंक्शनिंग हो गया है, DPR भी बन गया, सॉइल टेस्टिंग भी हो गया। अब माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट करना है। जब से हम सत्ता से बाहर आए, उसकी फाइल को दाब के रखा गया। हाँ भैया, अब वो पक्ष विपक्ष के नाते करना चाहे न करना चाहे, नहीं यहीं पर है, आते हैं, हमारे हाथ का अधिकार की बात नहीं है। मेरे सक्षमता जितनी था, मैंने उस चीज़ को लिख के, पढ़ के, पैरवी करके मैंने करा दिया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि मैं उनको बधाई भी दिया मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट हो जाएगा, उसको आपका टेंडर हो जाएगा। लेकिन आज साल गुजर गया, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि उनको बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि वो एक सार्वजनिक समस्या है और बड़े पैमाने पर औराई की समस्या है। और वो पुल बन जाता है, औराई की दूरी जिला मुख्यालय से मात्र 28 से 30 किलोमीटर की दूरी है, जब हम लोग 65 किलोमीटर घूम जाते हैं। वो जब हमारा बन जाएगा तो चचरी मुक्त हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा पीपा पुल है बक्ची में, वो पुल का काम शुरू हो गया है भारत सरकार के द्वारा, NH 527 में जो जोड़ता है वो बन जाएगा। तो चचरी हमारे यहाँ से 99% समाप्त हो जाएगा। छोटे मोटे जो पुल बचे हुए हैं उसका भी हमने दे चुका है। REO डिपार्टमेंट में तेजस्वी यादव के विभाग में सारे पुलों का DPR बन के तैयार है, लेकिन फंड देंगे, अलॉटमेंट करेंगे तभी बनेगा। और पक्ष विपक्ष की लड़ाई चलती है, विपक्ष समझ के एक भी पैसा औराई विधानसभा में देने का काम REO विभाग, पथ निर्माण विभाग ने इस वित्तीय वर्ष यानी 15 महीने के अंदर में एक भी पुल, एक भी रोड सेंक्शन नहीं किया है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। चलिए, तो हमारे आप गौर से देखिए कि जिस तरीके से स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के पुष्पांजलि श्रद्धांजलि सभा में गए और एक उनके पुत्र जो माननीय सिकरी उनके साथ साथी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके ऊपर उन्होंने पुष्पांजलि कर दिया। तो इससे क्या जाहिर होता है कि मान लिया हो सकता है कि बड़ी घटना इसे घट जाए। आप देख सकते हैं कि बीच चौराहे पर कैसे उनके गर्दन में हाथ लगा के खेलना, किस तरह से उनके कंधे पर रोना, किस तरीके से कहीं जागते हैं तो लोग उनको तिरस्कार करते हैं, कहीं चप्पल चलता है, कहीं बहिष्कार चलता है। सारी बातें देख रहे हैं। कहीं न कहीं मानसिक तौर पे वो विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं। ये सरकार ऐसे राज अचानक होती है जो ऐसे असहज वाले व्यक्ति जिनको कोई तरह का बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, वैसे लोग को गद्दी नहीं संभालना चाहिए। सर, लेकिन आप जिनको मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं तो साथ में तेजस्वी यादव भी हैं, तो उन्होंने ज़्यादा बीमार है। बताइए, एक तो सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई तो की नहीं उन्होंने, सच्चाई है। और सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं लोकतंत्र के मंदिर में। अब हम मंदिर में जाके प्रेम की बात करें, हम जहाँ से सरकार चलती है वहाँ पर हम सेक्स की बात करें, ये कैसी विडम्बना है। और आपने जिस तरह से ट्वीट किया, ट्वीट को डिलीट कर दिए, शायद देखा मैंने। और ट्वीट जो हमने जो निकाला है, लोगों ने प्रिंट आउट में देखा है, उसको हम नहीं दोहरा सकते कि महिला पहलवान जो है उनके बारे में क्या लिखा है, मणिपुर की महिलाओं के पास। तो क्या मणिपुर की महिलाओं को सरकार ने ऐसा किया था? नहीं, आतंकवादियों ने किया था, विद्रोहियों ने किया था। उस चीज़ को ला करके, उठा करके आप किसी एक जो मुख्यमंत्री खुद वक्तव्य दे रहे हैं उस चीज़ से तय करना चाहते हैं, ये अज्ञानता ही है ना।
से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको काफी गंभीरता से लिया है, बिहार देखिए, में देश के राष्ट्रीय महिला के साथ साथ एक एक गांव में, कस्बा में किसान मजदूर की जो बहन बेटियां हैं, जो माताएं हैं, सब संज्ञान ले रही है। और इस आज के युग में सभी मतलब एक्टिव हो चुकी है, सभी एक संस्कार मिला है जो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। घर घर मोबाइल गया है, सब लोग ने देखा है। और मुख्यमंत्री जी को क्षमा मांगने के बाद भी बिहार की जनता और बिहार की बहन बेटियां माफ नहीं कर रही। आज सदन में क्या आज सदन में जो मुद्दा होगा बताएंगे आपको, पहले क्यों बता दूं? वैशाली में कोऑपरेटिव बैंक को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है और उसमें बात ये कही जा रही है कि बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के रिश्तेदार भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, घोटालाबाज सरकार तो है निश्चित तौर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कौन आदमी है, क्या है, तो जांच के बाद पता चलेगा। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। जो सामने आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार नियम के अनुसार काम करती है। आग लगता नहीं, आग लगाया जाता है। इस चीज़ को समझना चाहिए। अब बहुत जल्द शिक्षा मंत्री को भी लोग गायब कर, जो स्थिति है कि सदन के अंदर शिक्षा मंत्री कल अपनी वक्तव्य बोल रहे थे, उनके के पाठक गायब। तो ये अजीब सा विडम्बना है सरकार का। और मानसिक रूप से सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री सब लोग बीमार हो गए हैं। और दिवालियापन जो घोषित लोग करता है तो दिवालियापन हो चुका है। हर तरीके से असक्षम व्यक्ति लोग हो गए हैं, असक्षम सरकार हो गई है। और हम चाहते हैं अधिक से अधिक उन गरीब, अति पिछड़ा, दलित, शोषित वंचित समाज के सभी वर्गों को आरक्षण मिले। आरक्षण विरोधी हम लोग नहीं है, आरक्षण के समर्थक हैं। आरक्षण अधिक से अधिक मिले, इसका हम लोग सपोर्ट करें। क्यों नहीं सदन चलने दे रहे हैं? कैसे चलने देंगे भैया सदन, जब आपकी राह अलग है। बिहार की जनताओं को, बिहार की बहन को, बिहार की बेटियों को इज्जत तार तार करने पे लगे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद के नहीं बैठेगी और आपको नहीं विधानसभा चलने देंगे। आपने माफी मांगा है, माफी से नहीं काम चलेगा, आपको इस्तीफा देना। सर, 12 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन 12 को नहीं, 14 को। क्या तैयारी? जादव सम्मेलन नहीं हो रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं, वो जादव सम्मेलन नहीं है। पूरे बिहार के कोने कोने से नए वैसे जादव जो भाजपा में नहीं है, वैसे जादव जो हमसे, आपसे, उनसे, हमारे नेताओं से प्रेरित होकर, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर, माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर के वैसे जादव पूरे बिहार से सिर्फ ज्वाइनिंग करने के लिए, सम्मेलन नहीं, सम्मेलन तो लाखों में होगा आने वाले समय में। यह ज्वाइनिंग है जो बापू सभागार में, गांधी मैदान के बापू सभागार में, ज्ञान भवन में तीनों हॉल बुक किया गया हुआ है। और 15,000 से ऊपर की संख्या में वो जादव ज्वाइन करेंगे। और एक एक जो ज्वाइन करेंगे उनका पहले से वो मिस कॉल हो चुका है, पहले से लिस्ट आ चुका है। उनका स्क्रीन पे कंप्यूटर के द्वारा चढ़ा करके जो ज्वाइन करेंगे उनका लिस्ट आप मीडिया के लोगों को दिखाया जाएगा और वो ज्वाइनिंग करेंगे। सम्मेलन बाद में बड़ी सम्मेलन, बड़ा नाम भी है उसमें शामिल होने वाला है। निश्चित तौर पे बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे मुखिया हैं, बहुत सारे उनके आरजेडी के लोग हैं, बहुत सारे वार्ड के मेंबर हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे आम जनता हैं। सभी 15,000 लोग में आएंगे और आप उसमें रहेंगे। एक भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। एक एक करके स्क्रीनशॉट पे उसका नाम और पता आएगा और उसका ID नंबर का जो जिन्होंने सदस्यता ग्रहण किया वो भी आएगा। और लगभग 15,000 से ऊपर जादव 14 तारीख को गोवर्धन पूजा के कल होकर के आएंगे और गोवर्धन पूजा भी होगा और जादव आएंगे और ज्वाइनिंग भी करेंगे।